नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ प्राची तिवारी। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे आखिर कहां गौकसी की वारदात आई सामने, साथ ही साथ जानेंगे कहां कवि सम्मेलन का किया गया आगाज और कहां किसान पंचायत का हुआ ऐलान। इन सारी खबरों पे चर्चा होगी विस्तार से। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। नए साल के पहले दिन में मिनी शिमला के नाम से मशहूर केंदुआर स्थित जज्बा झरना पिकनिक मनाने आए दूर दराज से सभी युवाओं एवं युवतियों ने खूब मस्ती की एवं झरने का लुत्फ उठाया। भैरवगंज स्थित जज्बा झरना है। ये मिनी शिमला के नाम से जाना जाता है। जैसे कि यहाँ अक्सर लोग कलकत्ता से आते हैं घूमने के लिए। ये पर्यटन स्थल घोषित हो चुका था, लेकिन किसी कारणवश ये कैंसिल हो गया। ये हमारे लिए बड़ी दुखद की बात है। बहुत ही फेमस जगह होने के बाद भी इन्हें मौका नहीं मिल पा रहा है। सी न्यूज संवाददाता सूरज कुमार, कटोरिया बांका। आंवला तहसील क्षेत्र में बीती रात एक गाय गंभीर अवस्था में गांव हरदासपुर के इंजीनियर कॉलोनी में आई और कुछ समय बाद मर गई। ग्रामीणों की माने तो गाय की हालत देखकर लगता है कि उसे गौकशी द्वारा पकड़ा गया है और उसकी गौकशी की तैयारी की गई है। किसी तरह गाय वहां से भाग गई और हरदासपुर में आ गई। ग्रामीणों की सूचना पर स्थानीय पुलिस वहां पहुंची और मुआयना कर पोस्टमार्टम ब्लॉक रामनगर के लिए भेज दिया। इस घटना की पुख्ता जानकारी करने और फिर गौकशी पर शिकंजा कसने की भी बात कही जा रही है। बरेली से सीनू संवाददाता कुणाल आर्य सोना की रिपोर्ट। बाबू दुर्गा प्रसाद मिश्रा चैरिटेबल ट्रस्ट हॉस्पिटल परशुरामपुर के स्थापना दिवस पर हरिद्वार मिश्रा ब्लॉक प्रतिनिधि परशुरामपुर के जन्मदिन के शुभ अवसर पर अखंड रामायण पाठ एवं विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। इस मौके पर दशरथ महल अयोध्या से पधारे विंदु गंड्याचार्य ने महाराज ने आशीर्वाद देकर दीर्घायु की कामना की। हरिद्वार मिश्रा के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में अमृत महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें कवि सम्मेलन का संचालन कर रहे राजेश मिश्रा ने समा बांध दिया। बस्ती से सीनू संवाददाता गिरजानंदन पांडे की रिपोर्ट। खबर एटा जनपद से है, जहां भारतीय किसान यूनियन भानुगुट के एटा जिलाध्यक्ष पंकज ठाकुर ने बताया कि सरकार की वादा खिलाफी के विरोध में भारतीय किसान यूनियन भानु के प्रदेश अध्यक्ष योगेश प्रताप सिंह ने फिरोजाबाद में इमलिया प्रदेश कार्यालय पर 27 दिसंबर से भाकियू के बैनर तले अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू कर दी है। किसानों की मांगों को योगी और मोदी सरकार ने अब तक पूरा नहीं किया है। वहीं इसी के चलते भाकियू भानु ने 3 जनवरी को इमलिया गांव में किसान महापंचायत का ऐलान किया है। अध्यक्ष जी, आज 5वां दिन है भूख हड़ताल पे, और अब ये भूख हड़ताल आपकी कब तक जारी रहेगी? अब जारी की तो मालूम ना, अनिश्चितकालीन है भूख हड़ताल। अब कब तक चलती रहे ये तो पता नहीं है। या तो ऊपर चले जाएं जल्दी तो ख़त्म हो जाएगी, या फिर ये कह रहे हैं सारे लोग मांग मानी जाएंगी, या वो सरकार बात कर रही है। मुख्यमंत्री जी ने भी कल अध्यक्ष जी से बात करी है, और भी कृषि मंत्री जी और वो सब बात कर रहे हैं, उप मुख्यमंत्री जी बात कर रहे हैं। तो उस हिसाब से कोई समाधान निकले, लिखित में कुछ मिले तो उस हिसाब से फिर ख़त्म होगी। क्या आश्वासन दे रहे हैं मुख्यमंत्री जी? ये कह रहे हैं मांग पूरी करेंगे, पूरी एक एक मांग पूरी करेंगे। जिलाध्यक्ष जी, क्या रणनीति बनाई है आपने आगे के लिए? ये भूख हड़ताल जो जारी है, शासन प्रशासन नहीं सुनवाई कर रहा, क्या रणनीति बनाई है? रणनीति पूरी तरह से बना ली है। शासन प्रशासन सुनवाई करेगा। हमारे अध्यक्ष जी भूख हड़ताल पर 5 दिन से बैठे हैं, तो ये बेकार थोड़ी जाएगी। हम 3 तारीख को यहाँ इमलिया पे हम एक किसान पंचायत कर रहे हैं, उसमें आगाज हो जाएगा कि हमें आगे क्या करना है। क्षेत्र के हजारों किसान यहाँ इमलिया जो प्रदेश कार्यालय है यहाँ पे आएंगे और रणनीति तैयार हो जाएगी। योगी सरकार से कितनी उम्मीद है कि कितनी वो किसानों की आपकी समस्याओं पर खरी उतरेगी या नहीं? योगी सरकार से हमें उम्मीद है कि वो किसानों की समस्याओं पर खरी उतरेगी। अगर नहीं उतरेगी तो हम भी उन्हें उतार देंगे 2022 में। मैं भानु प्रताप सिंह, भारतीय किसान भानु का राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो इमलिया पे उमरगढ़ इमलिया तहसील टूंडला जनपद फिरोजाबाद जो उत्तर प्रदेश का कार्यालय है भारतीय किसान भानु का, वहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष योगेश प्रताप सिंह ने, चूँकि 3 अक्टूबर को माननीय उप मुख्यमंत्री जी और कृषि मंत्री जी आए थे, उसमें हमारा मांग पत्र था। उसके बाद 19 दिसंबर को भी पंचायत हो गई, लेकिन एक भी मांग के बारे में अभी कोई चर्चा नहीं है, इसलिए वो भूख हड़ताल पे है। और अब भारतीय किसान भानु ने निर्णय लिया है, और मैं खुद ठाकुर भानु प्रताप सिंह कह रहा हूँ कि 3 जनवरी को प्रदेश कार्यालय इमलिया उमरगढ़ पे भारी जनसभा
यानी भारतीय किसान यूनियन भानु की महापंचायत होगी। उसमें समस्त उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय, प्रदेश, मंडल, जिला, तहसील, ब्लॉक के पदाधिकारी भाग लें। जो भाग नहीं लेगा वो अनुशासनहीनता मानी जाएगी। जय जय। एटा से सीनू संवाददाता लखन यादव की रिपोर्ट। निमाड़ क्षेत्र में सुख, समृद्धि और शांति की कामना को लेकर 5 दिवसीय पंचकोशी यात्रा कर 5000 से अधिक श्रद्धालु रविवार को सुखद अनुभूति लेकर वापस नवग्रह मंदिर लौटे। यात्रा की शुरुआत 28 दिसंबर को कुंदा तट स्थित नवग्रह मंदिर से निकाली गई थी। यात्रा लौटने पर श्रद्धालु ने नवग्रह भगवान के दर्शन किए। यात्रियों के लिए यह भंडारा प्रसादी का आयोजन भी किया गया। भोजन प्रसादी ग्रहण कर यात्री अपने अपने गंतव्य को रवाना हुए। खरगोन से सीनू संवाददाता प्रकाश प्रजापत की रिपोर्ट। विश्व कल्याण मिशन ट्रस्ट द्वारा विश्व कल्याण, विश्व शांति, जन कल्याण और सामाजिक व राष्ट्रीय सरोकारों से जुड़ी श्रीमद् भागवत कथा के निमित्त भव्य कलश यात्रा रविवार को कैलाशपुरी स्थित प्राचीन हनुमान मंदिर से आवास विकास स्थित कथा स्थल तक निकाली गई। कलश यात्रा में लगे भगवान श्री कृष्ण और माता राधा रानी के जयकारों से समूचा क्षेत्र गुंजायमान हो उठा। राष्ट्रीय संत स्वामी चिन्मयानंद बाबू के सानिध्य में कलश यात्रा निकाली गई। मेरा नाम हेमलता अग्रवाल है। विश्व कल्याण जागरण ट्रस्ट से आज भागवत कलश की यात्रा शुरू हो रही है और ये कलश यात्रा आज से शुरू होकर 8 तारीख तक चलेगी। और ये हम ये चाहते हैं नववर्ष में जो कोरोना इस समय चल रहा है, ओमिक्रॉन आ रहे हैं, इन सब बीमारियों से इस यात्रा के द्वारा एक ऐसी होश निकलेगी, एक ऐसी जंगो निकले जिससे कि ये सारी जो बीमारियां हैं उनसे हमें मुक्ति मिले। ऐसी प्रार्थना करते हैं नववर्ष के साथ। और यात्रा के द्वारा चारों तरफ शुभ ही शुभ हो। बस इस शुभता के लिए आज मंगल कलश यात्रा की शुरुआत हो रही है। शायद इससे भगवान हमारी सुने और मुक्ति मिले हमें बीमारियों से और हमारे देश। सर, शहर वासियों का सबसे बड़ा संदेश जो दिया जाना चाहते हैं इस भागवत के द्वारा या कलश यात्रा के द्वारा वो ये है कि नव वर्ष को हम अपनी संस्कृति के आधार पर ही मनाएं। जो आजकल बहुत बड़ा चलन चल गया है उसको ना करके अपने ईश्वर को, अपने इष्ट देवता को याद कर हम बनाएं। नववर्ष के पावन अवसर पर सर्वप्रथम सभी शहरवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी क्रम में श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का आयोजन विश्व कल्याण मिशन ट्रस्ट शाखा आगरा द्वारा आयोजित हो रहा है, जिसमें आज यहाँ भव्य कलश यात्रा निकाली गई। देख सकते हैं कि हजारों की संख्या में माताओं ने भाग लिया, बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और ऐसा लग रहा है समूचा पूरा क्षेत्र जैसे ये वृंदावन बन चुका है। ऐसा लग रहा है कि आप देखेंगे हर जगह राधे राधे हो रही है, हर जगह राधे राधे हो रही है। सब हर माता के मुंह पर राधे राधे है और सब बड़े व्याकुल हैं कि हम इस 7 दिन का इस ज्ञान यज्ञ को किसी भी सारे अपनी प्रयासों से, सारी अपनी आस्थाओं से, सारी अपनी। आगरा से सीनू संवाददाता अनुज उपाध्याय की रिपोर्ट। पांडु प्रखंड ग्राम पंचायत मुखीसाब के ग्राम कजरू खुर्द टोला शिनवड़ी से 30 दिसंबर दिन गुरुवार को शाम करीब 7 बजे से लापता रवि विश्वकर्मा के 24 वर्षीय पुत्र रितेश विश्वकर्मा और छोटू विश्वकर्मा का शव कुएं से बरामद हुआ है, जिसकी सूचना पांडु पुलिस थाना को दे दी गई है। झारखंड से सीनू संवाददाता मिथिलेश विश्वकर्मा की रिपोर्ट। प्रतापगढ़ पट्टी ब्लॉक सभागार में कैबिनेट मंत्री मोती सिंह ने सीएचसी पट्टी के 56 आशा कार्यकर्तियों को एंड्रॉयड मोबाइल दिए। सीएचसी पट्टी के वे अधीक्षक डॉक्टर नीरज सिंह, बीसीपीएम रेखा, बीपीएम मोहम्मद सरवर सहित अन्य आशा कार्यकर्तियां मौजूद रहीं। प्रतापगढ़ से सीनू संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। ब्लॉक सभागार में शनिवार को मिनी सदन की बैठक प्रमुख की अध्यक्षता में हुई। बैठक में विभिन्न कार्यों पर चर्चा हुई। बैठक में मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री राजेंद्र प्रताप सिंह मोती की घोषणा के बाद 2.5 करोड़ की कार्य योजना पर सहमति जताई गई। सदन की बैठक में हैंडपंप मरम्मत, जलापूर्ति, अपशिष्ट पदार्थों का निस्तारण, पशुओं के पेयजल की व्यवस्था, सामुदायिक शौचालय की सफाई व रखरखाव, बाजार के पास साफ सफाई, खेल मैदान सहित अन्य कार्य ग्राम पंचायतों से कराए जाने की चर्चा हुई। प्रतापगढ़ से सीनू संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। प्रयागराज जिले के करछना तहसील क्षेत्र के बसवार गांव में कोटेदार के पास राशन मांगना एक व्यक्ति को महंगा पड़ गया। कोटेदार ने परिवार के लोगों के साथ मिलकर मारपीट करते हुए जबरन उसे घर में ले जाने की कोशिश की एवं गांव वालों की मदद से उसे बचाया जा सका, जिसकी शिकायत पीड़ित ने घुरपुर थाने पर देकर कार्यवाही की मांग की है। प्रयागराज से सीनू संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में केवल इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।